हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करते हैं, फरमाता करता है। और आगे फरमाते हैं, कहते हैं एक साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से महफूज कर दिया करता है। सलामत रहो मेरे लाल। मरहबा मरहबा। एक साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से बचा देता है, एक साल तक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों। मैं मानता हूं यहां बीगो में पिंडाल नहीं लगा है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि जब जलसे के नाम पे ना मेले ना हो, तमाशे ना हो, सिर्फ एक लगन हो कि महफिल सजे और बातें हुजूर की शुरू हो जाए। हाँ, सिर्फ ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है और ये मैंने आपकी बस्ती में देखा है। तबीयत खुश हो गई। मैंने बिहार बंगाल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया आना, यहाँ भी सिर्फ इसलिए आया हूँ कि रजब भाई का बहुत इसरार था, इन्होंने आपके बारे में बताया और फिर खुद इनसे मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है। हाँ, इन लोगों से मेरे ताल्लुकात, गुलाम मुस्तफ़ा है, ये है, तो इन्होंने आपके बारे में बताया। वरना मैं बिहार बंगाल सिर्फ इसलिए नहीं आता हूँ कि 2 लाख का चंदा करने के लिए 5 लाख 7 लाख का जलसा करते हैं लोग। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। खुदा आपको सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत महफिल सज गई है। यहाँ कोई तमाशा नहीं, यहाँ कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक दिखावा है और सिर्फ एक ही लो लगी है। बातें हुजूर की हो रही हैं, काश हुजूर की तवज्जो भी इधर हो जाए। सिर्फ इतनी सी आरज़ू है, सिर्फ इतनी सी आरज़ू है। लोग अपना मन जाने क्या बात करते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं अपने मन की बात करूँ ना, और लोगों हुजूर की महफिल में अदब से बैठा करो, शूर से बैठा करो। लोग कहते हैं वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं कहता हूँ लाजिम नहीं कि वो आए, ज़रूरी नहीं कि वो आ ही जाएं, इसलिए कि वो आका हैं, हम नौकर हैं, और नौकर आकाओं पर हुक्म नहीं लगाया करते। वो ना आए, रब ने उनको इतनी ताकत बख्शी है कि वो लेटे लेटे वहां से नजर उठाएं तो आपकी इस महफिल को मुलाहिजा फरमा लें। सिर्फ उनकी तवज्जो हो जाए। और हुजूर खुद फरमाते हैं, जो मुझ पे दिल से दुरूद पड़ता है तो अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से दुरूद पड़ता है तो फरिश्ते उसका दुरूद ला करके मुझे सुनाते हैं। तो महफिल इस दिल से सजाया करो कि फरिश्ते ना बताएं आज हुजूर महफिल सजी है। इस दिल से बैठा करो कि हुजूर खुद अपने कानों से हमारी और आपकी सदाएं सुने। आलादत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, अरे जियो सलामत रहो, काने लाले करामत पे। बच्चा बच्चा हुजूर पे सलाम पढ़ रहा है, ये सिखाया आला हजरत ने। तभी तो फजर के बाद हर मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। क्या बात है, क्या बात है, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। 12वीं शब है, सहरी का वक्त है, सुहाना मौसम है, खूबसूरत हवाएं हैं, हर तरफ एक ही गुंजा है। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। फिर आमिना के आंगन से सदा गूंज जाती है, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। कायनात में हुजूर जलवगर हुए, इस शान से जलवगर हुए कि पैदा आमीना के आंगन में थे, खुशबू पूरे मक्के में आ रही थी। मैं मिलाद से शुरू कर रहा हूँ ताकि अल्लाह हमें मिलाद की बरकतें भी अता फरमाए और हुजूर के अखलाक की भी बरकतें अता फरमा दे, है ना। तो वजह है सारे लोगों की। खुदा सलामत रखे। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको नींद लग जाएगी आसानी से, नहीं लगेगी, और लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब शमा जलती है ना तो परवाने अंजाम नहीं देखते, वो तो आते ही मिटने के लिए। बात हुजूर की हो तो फिर दीवाने बिस्तर नहीं देखते, वो तो आते ही मदीने वाले की बातें सुनने के लिए। और ये बात भी 100% 100% जो बोलते ना वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम क़यामत में बख्शे जाएंगे तो हुजूर के वसीले से बख्शे जाएंगे, 100% हुजूर के वसीले से बख्शे जाएंगे। आका हुक्म देंगे ना, फिर अबू बकर जी आका तुम भी शफाअत करो, उमर जी या रसूल अल्लाह तुम भी शफाअत करो, उस्मान जी या रसूल अल्लाह तुम भी शफाअत करो, अली जी आका तुम भी शफाअत करो। अब हुजूर के सहाबा शफाअत कर रहे हैं, हुजूर कहेंगे हसनैन जी नाना का उनको तो लाओ ना बुला के,
जो 10 मुहर्रम को तेरी बातें किया करते थे। फिर वो बुलाए जा रहे हैं, फिर आएंगे हसनैन करीमैन, चलो ना, तुम भी तो 10 मुहर्रम में जिक्र करते थे, तुम भी तो अली अली किया करते थे। वो कहा था ना किसी ने महशर में आके बोले, हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं, जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। हाँ जी, फिर हसनैन करीमैन भी शफात करेंगे, फिर बड़े बड़े अख्ताब, फिर गौसे पाक का हुक्म होगा, अब्दुल कादिर जी नाना का लाना हर कादरी को बुला करके, हर कादरी को बुला करके, फिर सरकार गौसे पाक अपने चाहने वालों को बुलाएंगे। वो कहा था ना किसी ने, दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। जब गौसे पाक आएंगे, आला हज़रत कहते दुल्हा सही तना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार वादी ये है। कहते हैं कि जब ये चलेंगे, फिर हम दामन पकड़ के कहेंगे, प्यारे जरा मुड़ के तो देखो, आपके चाहने वाले मुश्किल में आ गए हैं, देखो तो सकी, किसी को अमल ने फंसा दिया है, कोई हिसाब में अटक के रह गया है, कोई पुलसिरात पार नहीं कर पा रहा है, किसी का अमल का तराजू का पल्ला नीचा हो गया है, बचा लो आके। फिर इतना हुक्म होगा, मुड़ के जब देखा जाएगा, उनका इशारा हो जाएगा, महशर का बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह हू अकबर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। खुद आपको सलामत रखे, अकीदतें मजबूत रखो, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अल्लाह जिसे ताकत बख्श दे तो फिर वो क्या नहीं कर सकता है। हम किसी को खुदा नहीं मानते अपने रब के सिवा, खुदा के महबूब बंदे माना करते हैं, है ना। और जाओ, मैंने ये तजर्बा किया है, जब फंस जाओ ना, एक आवाज गौसे पाक को दो। आप फरमाते मैं मगरिब में हूं और मेरा मुरीद मशरिक में हो, और मुश्किल में आवाज दे तो कहते हैं अगर उसका सतर खुल जाए तो मैं मगरिब से हाथ बढ़ा के मशरिक में उसका सतर छुपा दिया करता हूं। बता, जब नवासे की ताकत का आलम यह है तो फिर नाना की अजमत का आलम क्या होगा, फिर नाना की अजमत का आलम क्या होगा। अकीदतें मजबूत रखा करो और अकीदे भी मजबूत रखा करो। 12वीं शब सहरी का वक्त, हुजूर जलवागर नबी की अम्मी बयान फरमाती, आला हजरत नहीं, नबी की अम्मी सैयदा अमीना। कौन सैयदा? जोर से सैयदा, और जोर से सैयदा आमीना। आज वहाबी उनको माज़ अल्लाह जहन्नमिया कहते हैं, नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं ये वहाबी। हम बिला वजह में इनसे नफरत नहीं करते। हमारी मेंढ का, हमारे खेत का, हमारी बैंक का, हमारे अकाउंट का, हमारे पैसे का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ इतना है कि ये हुजूर को वैसा नहीं मानते जैसा मानने का हुक्म है। इन्होंने कहा नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मुझे बताओ, जिस नबी की आमद से हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत आ गई है, जिस नबी ने हमारे बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया है, उस नबी के अपने माँ बाप जहन्नमी हो सकते? बोलो जोर से, नहीं हो सकते ना। वो सिर्फ जन्नती नहीं, अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बना करके पैदा फरमाया। मालिक जन्नत बना के पैदा फरमाया के सैयदा आमीना के घर में मुस्तफ़ा जलवागर हो रहे हैं। आका करीम की विलादत पे फरमाती है, एक नूर मेरे जिस्म से निकला है, उसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात देखे हैं, और उसी नूर की रोशनी में मैंने मगरिब में भी झंडे देखे हैं, मशरिक में भी झंडे देखे हैं। आमीना ये किसके झंडे थे? फरमाती कोई कह रहा था ये अब्दुल्लाह के लख्ते जिक्र की अजमतों के झंडे हैं। अब वो आ गए हैं कायनात में जिनकी अजमतों के झंडे लहराते रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। मैं खुल के कह रहा हूं, हुजूर की उम्मत गुनाहगार हो सकती है लेकिन गद्दार नहीं है। गद्दार नहीं है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन आज भी हुजूर के नाम पे जान देने की बारी आ जाए ना, अल्लाह की कसम हम हंसते हंसते जान दे देंगे, और फिर भी हम ये कहेंगे जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरा इमाम कहता है सबसे आला व औला
जिए सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला। शुक्र करो अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया, वरना हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत ईसा कहते हैं काश मैं हुजूर की उम्मत में होता और मुझे उनके जूते का तस्मा बांधने का मौका मिल जाता। सोच किस उम्मत में यार, अंबिया उनकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं करते रहे और इस उम्मत के तज़किरे तौरात ज़बूर इंजील में होते रहे। वो हमने तो कभी मांगा भी नहीं था ना अल्लाह हमें हुजूर की उम्मत में बना दे। कभी सजदा भी ये कह के नहीं किया था मालिक एक सजदा कर रहे हैं हुजूर का उम्मती बना दे, बिन मांगे। खुदा की कसम आँख खुली, हजरत ने कान में अजान पढ़ के कहा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हम समझ गए गोया कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। इस एहसान के बदले में भी अगर पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दो ना, तब भी इस एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता है। 12वीं के झंडे को शिर्क कहने वालों सुनो, आला हज़रत कहते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और कम से कम इसीलिए झंडा लगा ले कि हुजूर ने तुझे कलमा पढ़ाया, इसीलिए उनकी 12वीं का जश्न मना कि तू हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ है। शुक्र है हम उनमें से हैं जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाने वाले लोग हैं, है ना। सैयदा आमिना फरमाती सुने हुजूर आए ना तो मेरे घर में खुशबू नहीं पूरे मक्के में खुशबू है। और मक्के वाले क्या कहते हैं, मक्के वाले ना जब सुबह उठे ना 12 तारीख को सुबह सुबह, जिस वक्त हम जुलूस लेके निकलते, जिस वक्त हमारी महफिलें सजती हैं, जिस वक्त हमारी गलियों में हुजूर की आमद के नारे लग रहे होते हैं, उसी वक्त में मक्के के लोग भी घरों से निकल आए। कोई कहता था आज यार ताज्जुब हुआ है, कहा क्या हुआ, कहा आज मेरे घर में बीमार ऊँटनी थी मैंने उसको शिफायाब पाया है। एक कहता मेरे घर के जानवर दूध नहीं दे रहे थे, आज इतना दूध दिया के घर के बर्तन कम पड़ गए हैं। तीसरा बंदा घर से दौड़ता हुआ आया, का जो कमाल मैंने देखा है क्या तुमने भी देखा कि नहीं, का तुमने कौन सा कमाल देखा, का मेरे घर में सूखा दरख्त लगा हुआ था, आज सुबह देखा कि वो पूरा दरख्त हरा हो गया है, और सिर्फ हरा ही नहीं हुआ है उस पे फल भी लग गए हैं, और फल भी कच्चे नहीं पके हुए फल लगे हुए हैं। कोई दौड़ता हुआ आके कहता है कि आज मेरे घर से अजीब खुशबू आ रही है। किसी ने आके कहा मेरे घर में बीमार लोग थे सबको शिफा दे दी है। अभी ये बातें चौक में हो रही है, इतना हरम की तरफ से इतनी देर में एक बंदा दौड़ के आया और आके कहता क्या हो रहा है। सबने अपने अपने ताज्जुबात बयान किए, सबने अपनी अपनी हालत बयान की। उसने कहा ये कोई कमाल नहीं है जो तुम बता रहे हो, कमाल तो वो है जो मैं देख के आ रहा हूँ। कहा तूने क्या देखा है, कि अभी अभी काबे से आ रहा हूँ मैंने देखा है अब्दुल मुत्तलिब एक बच्चे को गोद में लेकर आ रखे हैं। बच्चा इतना हसीन है कि आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं है, इतना खूबसूरत बच्चा है कि किसी माँ ने जना नहीं होगा। का तो फिर का कमाल अपनी जगह है। का सुनो हैरत तब होती है जब मैंने ये देखा कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ आ रखे हैं। फिर जब मैंने काबे को देखा तो मुझे लगा कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। कहने लगा मैं देख के हैरत में था अब्दुल मुत्तलिब इतना आगे नहीं बढ़ रखे हैं जितना काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सलामत रहो, अल्लाह इस इश्क का सदका अता करे और ये दीवानगी अल्लाह करे हमारी आखिरी सांस तक रहे। फरिश्ते पूछे क्या करके आया है, तो सदा हो के नबी नबी के नारे लगा के आया। जी सलाम। उसने कहा मैं जो देख के आ रहा हूं ना वो बड़ा अजीब है। कहा तूने क्या देखा, कि अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक बच्चे को देखा है और वो काबे की तरफ लेके जा रहे, मैंने देखा काबा उस बच्चे की तरफ बढ़ता जा रहा है, काबा बच्चे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तभी तो मेरा इमाम कहता ना हाजियो आओ जियो सलामत रहो। काश आप सब और हम सब हुजूर के शहर जाएं और काबे का तवाफ करके मुड़े मदीने की तरफ, और फिर ये कहते हुए जा रहे हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। काश ये कहते हुए जा रहे हैं। और आला हजरत ने क्या कहते हैं, वो हरम शरीफ है ना, हतीम, हतीम को आप देखेंगे ना उसका रुख गोलाई में और ऐसे है ना, और फिर ना इतना हिस्सा खुला हुआ बीच में रास्ता, ठीक, तो ये ऐसे, तो ये गोद की शक्ल बन जाती है ना। काबा एक साइड में, पीछे हतीम की जगह और यूं है ना।
तो आला हज़रत क्या कहते हैं, आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। गोया हतीम कह रहा आ मेरे सीने से लग, मगर दीवाना कह रहा है मुझे हुजूर के शहर जाना है, मुझे हुजूर के शहर जाना है। आला हज़रत कहते हैं फतवे लगाने वालों, हमारा इश्क तो ये है काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही का, काबे का नाम तक न लिया, तैबा की कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मंगतों का हाथ उठेगी दाता के देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है ना। खुदा ले जाए ना कभी मदीने तो वहां जाके ना सेल्फी ना लेना, वहां जाके ना यूं यूं ना करना। जब उनके शहर जाओ ना तो मोबाइल बंद कर देना, दिल के मोबाइल चालू करना, दिल के मोबाइल चालू करना और कहना या रसूल अल्लाह, मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बस आपको देखने के लिए आया हूं, आपको देखने के लिए आया हूं। तुम्हें पता है क्या बताऊं, जिक्र मदीना हो और ये बात ना हो तो मैं समझता हूं कि फिर हक अदा नहीं होता। आला हज़रत कहते हैं अल्लाहू अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हजरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, उनके शहर चले जाओ ना, अदब करना, अदब करना, फिर कहूंगा अदब करना, मोबाइल ना चलाना, बंद कर देना मोबाइल, बस बैठ जाना और दिल लगाना हुजूर की तरफ। जब दीवाना रोता हुआ जाता है ना, तो जिन्होंने उम्रा किया है, जो हज करके आए हैं या जिन्होंने हुजूर का शहर देखा है, वो अच्छी तरह जानते होंगे, जहां से हुजूर का रोज़ा दिखाई देता है ना, वहां से लोग रोना शुरू कर देते हैं, आंसू निकल आते हैं, क्या क्या ख्याल आते हैं। हुजूर से ये भी कहूंगा, हुजूर से ये भी कहूंगा, हुजूर को ये भी बताऊंगा, हुजूर इतने दुख दिए दुनिया वालों ने, हुजूर इतना सताया, क्या क्या सतम उसके साथ हुए, वो सारे सोच के रो रहा। हुजूर से सारे कहने, उधर फरिश्ते कहते हुजूर वो गुलाम रोता हुआ आ रहा है, हुजूर उसके आंख के आंसू ऐसे, हुजूर फरमाते चुप जा, हट जा, अब ये बोलेगा इसका महबूब सुनेगा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, पीछे हटो, आज ये बोलेगा मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। यही तो कंडीशन थी ना जो मेरा इमाम गया है और जाके कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हाँ जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दरबदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर जलवा दिखाओ ना, जब नहीं दिखा तो रो के कहते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये बात दिल से कही, हुजूर ने पर्दे हटा दिए, जलवा दिखाया, फिर मेरा इमाम देख के कहता है पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ ये की इम्तिहान है, अब क्या कहते हो। आला हज़रत कहते हैं तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सरकार जलवागर हो रहे हैं, मक्के में बातें होने लग गई। मेरा वक्त मैं चाहता हूँ कि सफर आगे बढ़ाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा हुजूर की कुछ बातें अपनी इस महफिल में की जाएं और अल्लाह करे ये महफिल कबूल हो, हाँ महफिल कबूल हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे मैं काबे का तवाफ कर रहा था, देखा मैंने काबा झुका, मैं परेशान हो गया, ये क्यों झुका। कहते हैं जब काबा झुका ना तो बुत गिरे, और जब गिरे ना तो वो टूटे। और मेरी परेशानी देख के बुत कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब वो आ गया है जो काबे को बुतों से पाक करने के लिए आया है, काबे को बुतों से पाक करने वाला आ गया। फरमाते मैंने देखा ना काबा मेरे घर की तरफ झुका, कहते मेरी दौड़े लग गई, मैं घर गया, दरवाजे पे मैंने देखा एक हसीन नौजबीन खड़ा है। मैंने कहा तू क्यों खड़ा है। उसने कहा मुझे ड्यूटी लगाई गई है कि किसी को अंदर ना आने दो। कहते मुझे तो अंदर आने दे। कहा नहीं, क्यों। कहते मैं घर का मालिक हूँ। उस फरिश्ते ने कहा बेशक आप घर के मालिक हैं लेकिन अभी अंदर नहीं जा सकते। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं क्यों नहीं जा सकता। कहने लगे रब ने महबूब को जलवागर कर दिया है और उसने उसूल बनाया है कि महबूब की जियारत पहले अर्श वाले करेंगे और उसके बाद फर्श वाले करेंगे। अब उन्हें पकड़ के ला के मारने का काम नहीं, जो कहते नबी हमारी तरह तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में पूरे घर में बदबू फैल जाए। हुजूर आ रहे हैं तो फरिश्ता कह रहा है कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं जियारत के लिए, हूरे महबूब को देखने आ रही हैं, आप अभी नहीं जा सकते हो। रब ने उसूल बना दिया पहले अर्श वाले देखेंगे फिर फर्श वाले देखेंगे। मेरा इमाम कहता जिनके सजदे को महराब काबा झुकी
उन बवों की लताफत पे लाखों सलाम। सरकार जलवागर हो गए। बातें बहुत सारी हैं, बस मैं बताना चाहता हूँ, सुने। हुजूर जलवागर हुए, कायनात के बेसहारों को सहारा मिला, कमजोरों को ताकत मिल गई, बेटियों को जीने का आसरा मिल गया, औरतों को हक मिला। मैं माँ बहन बेटी को वकार मिला है, और बहनों को इतनी इज्जत अता की, इतनी बेटियों को इज्जत अता की। हुजूर ने तो फिर जन्नत की दुकान लगा दी और ऐलान कर दिया, सेल लग गई जन्नत की। आका कहते हैं, सुनो, जिसके आंगन में 3 बेटियां हो, वो पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दे, उसको जन्नत की जमानत आमिना का लाल दे रहा है। ये जन्नत का सौदा हो रहा है। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सुने, जब हुजूर जलवागर हुए ना, तो हजरत हलीमा सादिया, जो कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हैं, उनको इस वजह से सादिया कहा जाता है। वो कहती, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ख्वाब में कोई आया, बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला, उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक नहर तक लेके गया, उस नहर से एक प्याला दिया। कहती वो मैंने पिया। कहती उस प्याले के पानी को पीने की बरकत थी, अल्लाह ने मेरे सारे दुख दर्द दूर फरमा दिए थे। ठीक है जी, मैं बताने लगा। थके तो नहीं है ना अभी? टाइम कितना हो गया मुझे टाइम बताते हैं? हाँ जी, टाइम 10 मिनट में। खुदा सलामत रखे आपको। खैरियत है ना? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मेरा टाइम खत्म होने में तकरीर का 10 मिनट बाकी है। अगर शौक रहा ना तो इंशाल्लाह मैं 2-4 मिनट बढ़ा लूंगा। गुलाम मुस्तफा चले आगे। ये कोने वाले भाई भी तैयार है ना सारे? आप सारे बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि अब महफिल से दीवाने उठना चाहते ही नहीं, और उठेंगे भी क्यों? महफिल हुजूर की जो सजी है, बात हुजूर की, वो महफिल से बंदा उठे नहीं लगता ना? हाँ जी, खुदा सलामत।